हर हर महादेव। आपने अपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, कहीं देखा होगा, या किसी को कहते हुए कुछ भी कि अरे ये फलाना इंसान ये दो नंबरी काम करके कमाता है, ये गलत कामों से कमाता है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, ये वो कहीं ना कहीं चलते फिरते या फिर उठते बैठते ये सुना होगा, देखा होगा अपने जीवन काल में कभी ना कभी। तो ये जो भी चीज़ ये सामने वाले के लिए जो दर्शाता है, ये क्यों होता है? कभी ये सोचा है आपने? पहली बात तो जो जिनका एक मकसद या इंट्यूशन ही गलत होता है करना, वो उनका पार्ट नहीं है, वो उनको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें। उसके लिए अलग टॉपिक क्रिएट हो जाएगी, अलग एक अलग एक डिबेट शुरू हो जाएगा उसके लिए, वो नहीं। लेकिन पर्टिकुलरली जो नहीं चाहता है फिर भी ऑटोमेटिकली ऐसे काम में जुड़ जाते हैं कि जहाँ से वो मजबूर है, कमाने पे बाध्य है, ठीक है, या नेचर ही उसको उस तरीके की फील्डिंग बैठा देते हैं कि चलो अब भाई तुम्हारा यही यही तुम्हें सूट किया, अब यही उसको वहाँ से दिख गया, वहाँ का रस उसको मलाई वहाँ का दिख जाता है, बस वो शुरू कर देता है उसको कंटिन्यू करना। फिर उसके बाद सिर्फ उसका एक वो मनी ओरिएंटेड हो जाता है, या फिर उन्हीं सब चीज़ों से वो कमाना शुरू करता है, उन्हीं से वो अपना जीवनी चलाना शुरू कर देता है। तो ये क्यों होता है? अब मान के चले, जैसे उदाहरण के तौर पे कि किसी घर में मतलब दो बेटे हैं। एक बेटा बहुत सरल तरीके से सीधा सादा ज़िंदगी, ठीक है, भले ही तकलीफ़ में है, उधार बाकी की ज़िंदगी जी रहा है, या फिर कैसे भी धर्म नहीं करेगा ऐसा सोचकर चलता है। लेकिन एक बेटा बहुत अय्याशी में है, बहुत ही लेविशनेस में है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में है, ठीक, इधर उधर हाथ पैर मार के वो खुद भी खुश है, दूसरों को भी, और पैसे के बलबूते वो सबको अपने कांटेक्ट में रखता है, सबको अपने ग्रिप में रखता है। लेकिन क्या है कि पहला पहला जो संतान है, जो वो बेटा है, उसके पास आय समृद्धि वैसी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के बीच में उसका चाल चलन अच्छा है, लोगों के बीच में उनका नाम है। लेकिन ये दूसरे बेटे का वो चीज़ नहीं है, दूसरे लड़के का उसका नाम नहीं है, उसके पीठ पीछे बात करते होंगे लोग, उसके सामने हाँ हाँ जी जी बिल्कुल एकदम सही में सही, गलत में गलत में भी सही और सही में सही, उस तरीके की बात। तो ये क्यों होता है? तो या तो कहीं ना कहीं वो नेचुरली वो चीज़ें आ जाती है, या फिर वो ऐसा एक ऑरा ही क्रिएट हो जाता है, ऐसा जोग बन जाता है कि कोई चारा नहीं है, वो करना शुरू करता तो करते जाता है, और एक बार अगर आदत लग जाती है तो इंसान तो आदत के अधीन है ही। समझ रहे हैं? तो ये इसलिए होता है कि उसके कुछ कारण होते हैं, उसके स्वरूप है कुछ, वो क्यों होता है। एक माई एक बाप के लिए, एक गार्जियन के लिए दोनों बेटे समान हैं, लेकिन लोगों की नज़र में दोनों अलग है, दोनों के काम अलग है, लेकिन दोनों का नाम दाम अलग है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो नाड़ी नक्षत्र होता है ना, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से जवाब दे रहा होता है, और वैसा ऑरा क्रिएट हुआ होता है। जब वो लोग जन्मते हैं तो उस समय में ऐसा संजोग बन जाता है कि ये आपको ये करके ही आपकी जीवनी चलेगी। यही है प्रकृति का नियम जो बैलेंस होता है, क्योंकि अच्छा में खराब और खराब में अच्छा दोनों ही नापतोल, ये प्रकृति का नियम है। तो ये भी ये कारण इसीलिए बनता है क्योंकि ऐसे नक्षत्र में जन्मे लोग, उनका ऐसे संजोग बना ही दिया जाता है कि आपको यही करना पड़ेगा। वो धर्म पे चल के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति नीच का काम, जितना नीच का काम करेंगे उनकी सफलता वैसी होगी, वैसे ही वो वैसे ही उन्नति करेंगे, वैसे ही अपने फील्ड पे वो माहिर होंगे, वैसे ही वो बरकत पाएंगे। वो सादा सरल ज़िंदगी से उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, धर्म पे चल के कुछ नहीं मिलने वाला है, और वो आदत बना लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है, किस वजह से ये चीज़ होता है।
तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो मंच पे। और मैं अक्सर ये कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप ज़रूर उसे अपने उस चहीते श्रेणी में आप ज़रूर डालेंगे। फिर भी अपने तरफ से एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए हिसाब से ही कहता हूँ, और मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर उसे लाइक करेंगे। फिर भी मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। और अगर कोई भी बात है, आप कुछ कहना भी, पूछना या बताना भी चाहते हैं, ये चैनल इसलिए नहीं कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी अगर कुछ ज्ञान है तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए अब बताता हूँ कि क्या कारण है। ऐसा संजोग उन सभी जातकों के लिए जो बनता है, वो कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये दसम भाव देखिए। और भी कारण है, लेकिन जो जो एक्चुअली मेजर जो मूल कारण है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो दसम भाव, ये कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। ठीक है, यहाँ से बिजनेस और यहाँ से इनकम वगैरह देखी जाती है। ठीक है, फिर मान सम्मान भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। कर्म को सम्मान देने वाला जगह है ये। ठीक है, नेम फेम पाने वाला जगह है ये भाव, ये दसम भाव। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपकी कुंडली का कुछ भी लग्न हो सकता है, लेकिन ये जो सूत्र है उस हिसाब से आप लागू करिएगा। मैं काल पुरुष के हिसाब, कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि दसम भाव जो है यहाँ अगर कोई ग्रह अगर नीच का बैठा हो, ठीक है, ये दसम भाव में कोई भी ग्रह अगर नीच का बैठा हो। अब नीच का कैसे समझेंगे, जैसे अब मैं बताता हूँ। नीच का ग्रह मतलब मान के चलिए बुध ग्रह। बुध यहाँ अगर आपके मीन राशि में बैठा हो, ठीक है, अगर मिथुन लगन की कुंडली होती है तो यहाँ कर्म स्थान हो गया मीन राशि का। और मीन राशि में बुध ग्रह जो होते हैं वो नीच के होते हैं। तो बुध ग्रह अगर नीच के अगर यहाँ पर पाया जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने वाणी, अपने सोच विचार से, ठीक है, अपने बोलने के कारण से कुछ ऐसी नीच काम करेगा। वो बोल बोल कर, समझ लीजिए इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ 100 बात की एक बात, कि वो अपने ज़बान से लोगों को लूट लेगा। समझ लें, जिसे हम लोग फ्रॉड कहते हैं, फ्रॉडस्टर कहते हैं। ठीक है, जो चीट करते हो अपने वाणी से लूट लेगा लोगों को, और उसका उसी कर्म से उसकी उन्नति होगी, उसका उसमें उसी में लाभ दिखेगा, उसी में बरकत दिखेगी, उसको वो करता चला जाएगा। बाद में इन रिजल्ट वो गलत कर्मों के क्या फल होता है वो तो है ही। मैं अभी उतने लंबे टॉपिक पे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन ये पार्ट में बता रहा हूँ ये क्यों होता है। जो इस वीडियो का जो एक्चुअली मेन जो टॉपिक है उसके विषय में बता रहा हूँ मैं कि ये क्यों होता है। तो ये अगर कर्म स्थान में अगर कोई ग्रह नीच का बैठ जाए, ठीक है, तो वो अपना कर्म नीच तरीके से ही करेगा। ठीक है, वो मान के चले वो लोगों को लूटने में माहिर होगा। समझ रहे हैं। तो बुध ग्रह मीन राशि में अगर यहाँ बैठता है तो नीच का माना जाता है। और एक बात बताता हूँ, अगर यहाँ किसी भी नीच के ग्रह के साथ अगर राहु विराजित हो जाए, यहाँ पर अगर राहु यहाँ पर आ जाए, समझ रहे हैं, वैसा व्यक्ति मतलब अगर यही मैं बात कहता हूँ कि वो लूटने में माहिर होगा। अपने बातचीत से इंसान को इतना मग्न-मोह कर देगा और पता नहीं चलेगा कि वो सामने वाले को वो अब काटने वाला है। और राहु यहाँ पर बैठ जाए तो वो इतना भ्रम पैदा कर देगा, उसके बातचीत में वो इतना लुभा देगा कि वो सामने वाला अपने आप को खुद ले जाके उसको पेश कर देगा कि आ बैल मुझे मार। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर मान के चलिए शुक्र ग्रह अगर बैठ जाए नीच का हो गया। शुक्र ग्रह कहाँ नीच के होते हैं, वो कन्या राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो शुक्र ग्रह अगर यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति जितने भी वासना
और क्या बोलते हैं भोग पदार्थ के व्यंजन व्यंजन वाले चीज़ या जितने भी मतलब शराब वगैरह कह लीजिए, नशे की चीज़ें या फिर वासना से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के नीच काम से, इन सब नीच कामों से वो पैसा अर्जित करेगा, धन कमाएगा। और इसमें वो अंदर ही अंदर और डीपली वो चलती ही जाएगा, चलते ही मतलब चला जाएगा, वो वहाँ से वो निकल के नहीं आ पाएगा, वो आदत सा बन जाएगा उसे। और अगर यहाँ राहु बैठ जाए तो समझ लीजिए अब खुद अब इमेजिन करिए, विचार करिए क्या हो सकता है। अगर आप ये वीडियो देखते सुनते वक्त अगर सोच रहे होंगे कि अगर आपके नियर बाई में कोई ऐसे हैं तो समझ लीजिए पक्का उनका ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उनके जन्म कुंडली में। समझ रहे हैं? अगर यहाँ जुपिटर, बृहस्पति, गुरु अगर यहाँ बैठ जाए, गुरु कहाँ कहाँ पर नीच के होता है? गुरु मकर राशि में नीच के होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को तो सामने तरीके से बहुत अच्छा मतलब दिखावा करेगा, पेश करेगा कि हाँ बहुत डिसिप्लिन्ड है, लेकिन वो अपने ज्ञान के दम पे, ठीक है, अपने ज्ञान और अपने अनुभव के दम पे लोगों को लूटेगा। मतलब वो ये दिखाएगा कि मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप यहाँ आ जाओ, मैं आपका ये काम करा दूंगा। वो अपना आपको उस तरीके से प्रेजेंट करेगा जैसे लोग जानते होंगे कि हाँ भाई इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सामने वाले को तैयार कर रहा है हलाल करने के लिए, बस अपने ज्ञान के दम पे और दिखावे पे। समझ रहे हैं? तो उसी हिसाब से यहाँ नीच का कोई भी ग्रह अगर बैठता हो और उसके साथ अगर राहु साथ दे दे, तब कंट्रोल के बाहर है। उस व्यक्ति का सरासर सोच विचार सिर्फ नीच कामों में जाएगा। धर्म को मानने वाला अगर होगा भी, फिर भी वो दिखावा करेगा। गुरु जैसे यहाँ पर नीच के बैठते हैं तो धर्म का वो दिखावा करेगा, वो प्रिटेंड करेगा कि हाँ मैं धार्मिक हूँ, लेकिन होते नहीं है वैसे व्यक्ति। ठीक है, होगा नहीं। सिर्फ धर्म को वो दिखावे के रूप में रखेगा, लेकिन होंगे नहीं, अंदर से नहीं होंगे वो पेशेंस, वो कामनेस, वो चीज़ नहीं रहेगा। यहाँ बैठकर नीच ग्रह यहाँ पर बैठ के वो बात होती है ना, एक क्वालिटी और एक क्लैरिटी, वो डिफरेंसेस दिखा देती है। वो अपने आप को छिपा के दुनिया को लूटने के लिए जो चीज़ चाहिए वो दिखावा करेंगे और नीच कामों से ही धन अर्जित करेंगे। मूल मंत्र ये है कि नीच का ग्रह यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को नीच कामों से ही उनको धन अर्जित करके दिलाएंगे और उनको लुभा के दिखाएंगे कि यार आगे वो और भी ऐसा काम करते रहे। तो ये मूल कारण है। मैंने कोशिश की अपने तरफ से ये समझाने की इस वीडियो के माध्यम से। आप सबसे ये उम्मीद रहेगी और आशा रखूँगा कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आए। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी आपको भी अगर कुछ नॉलेज शेयर करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे आपको पता है क्या करना है। बाकी आप ख्याल रखें, अच्छे से रहें, सुखी संपन्न रहें। बाकी महादेव, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।